राजा वीरसेन का पड़ोसी राज्य अवंतीपुर था, जिसका शासक राजा जयद्रथ था। जयद्रथ शक्ति का पुजारी था और उसकी इच्छा थी कि वह समस्त उत्तर भारत को अपने अधीन कर ले। जब उसे राजा वीरसेन पर आर्षि के श्राप की बात पता चली तो उसने इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया। जयद्रथ ने एक विशाल सेना एकत्र की और एक अंधेरी रात में मालव राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा वीरसेन की सेना वीर थी, किंतु शत्रु की तैयारी कहीं अधिक थी। युद्ध कई दिनों तक चला, परंतु अंततः वीरसेन की सेना हार गई। महल में आग लगा दी गई, सैनिक मारे गए और राजा वीरसेन को अपने प्राण बचाने के लिए महल छोड़ना पड़ा। राजा वीरसेन, रानी शुभांगी और कुछ विश्वास पात्र सैनिकों ने किसी प्रकार अपने प्राण बचाए और गुप्त मार्ग से जंगलों में भाग गए। कई दिनों तक वे जंगलों में भटकते रहे, बिना किसी भोजन और सहायता के। रानी शुभांगी ने राजा से कहा, हे स्वामी, अब हमें एक ऐसे राजा के पास जाना चाहिए जो धर्म और न्याय का पालन करता हो। केवल एक ही ऐसा सम्राट है जो हमें शरण दे सकता है, सम्राट विक्रमादित्य। राजा वीरसेन को यह स्वीकार करना कठिन था कि वे एक शरणागत बनकर किसी अन्य राजा की सहायता लें, किंतु उनके पास और कोई उपाय नहीं था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा वीरसेन और उनकी रानी उज्जैन पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह नगरी कितनी वैभवशाली और संपन्न थी। यहाँ के बाजारों में रौनक थी, मंदिरों में घंटियों की गूंज थी और प्रजा सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी। जब राजा विक्रमादित्य को यह समाचार मिला कि एक पराजित राजा शरण मांगने आया है, तो उन्होंने उन्हें आदर पूर्वक अपने दरबार में बुलाया। राजा वीरसेन ने अपने स्वाभिमान को त्यागते हुए विक्रमादित्य से कहा, हे सम्राट, मैं राजा वीरसेन, जो कभी मालव का स्वामी था, आज अपने ही राज्य से निर्वासित हूँ। मेरे राज्य पर अत्याचारी राजा जयद्रथ का अधिकार हो गया है। यदि आप चाहें तो मुझे अपनी शरण में स्थान दें। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजन, एक सच्चा क्षत्रिय कभी शरणागत को ठुकराता नहीं। तुम्हारी व्यथा मेरी व्यथा है। जब तक मैं जीवित हूँ, अन्याय उज्जैन के द्वार पर नहीं ठहर सकता। तुम यहाँ मेरे अतिथि के रूप में रह सकते हो, किंतु याद रखना, केवल शरण लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने भाग्य को स्वयं बदलना भी आवश्यक है। यह सुनकर राजा वीरसेन और रानी शुभांगी ने विक्रमादित्य को प्रणाम किया, किंतु रानी शुभांगी के मन में एक प्रश्न उठ रहा था, क्या वास्तव में विक्रमादित्य ही सबसे श्रेष्ठ राजा थे या कोई और था जो उनसे भी अधिक बुद्धिमान था? अब जब राजा वीरसेन उज्जैन में आ चुके हैं, अगला चरण होगा रानी शुभांगी और उनके 5 रहस्यमयी सवाल। आगे का भाग जल्दी ही आएगा। तब तक लेजेंड्स ऑफ भारत से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।